वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बच्चे, ये आपके पास वीडियो सेकंड है सॉल्यूशन का पीवाईक्यू का। पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg एट 373 केल्विन। 373 केल्विन टेम्परेचर पे बेटा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज, क्या होगा बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन? वेपर प्रेशर दिया गया है बेटा यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट? तो बेटा मैं आपको सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पे आऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब दिया गया है बेटा पी नॉट और पी एस दिया है। पी नॉट कितना होगा बेटा? दैट इज 760 प्योर का, ये है 750 अपॉन 760, दैट विल बी इक्वल टू काई बी। तो ये होगा बेटा 10 अपॉन 760 इक्वल टू काई बी, ये और ये, तो काई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 76। दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ pure A is 10 torr at the same temperature when 1 gram of B is dissolved in 20 grams of A, its vapor pressure is reduced to 9 torr. If the molecular mass of A is 200 AMU, then the molecular mass of B is तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर, फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये किसके बराबर होगा बेटा? काई बी, and that will be equal to nb upon na plus nb. So that will be equal to 1 ग्राम उसका है बेटा, उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस उसका मॉलिक्यूलर मास 200 है, जबकि वो 20 ग्राम्स है, तो 20 अपॉन 200। आफ्टर सॉल्विंग this will come out to be 1 upon 1 plus 2/20, 2/20 हो गया 2/10, दैट इज 0.1 m। और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस किसके बराबर है? दैट इज 10 माइनस 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 m। 10 माइनस 9 हो गया 1, 1/9, 1 अपॉन 9 इक्वल टू 1 upon 1 plus 0.1 m. After calculating here, what will be m? तो ये निकलेगा बेटा 1 plus 0.1 m is equal to 9। 9 और हो गया 10, तो m will be equal to 10 upon 0.1। तो ये निकलेगा बेटा, सॉरी 9, 1 प्लस 0 पॉइंट, हाँ बेटा ये 10 माइनस 9 हो गया 1, ये 1 अपॉन 10 है बेटा। यहाँ पे ये गलत हो गया बेटा, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये गलत हो गया बेटा, ये 1 अपॉन 10 है, 1 अपॉन 10।
ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो ये 10 यहाँ पे देखो बेटा, तो ये होगा 0.1 m इक्वल टू 10 माइनस 1 हो गया 9। तो 0.1 m विल बी इक्वल टू 9, या हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे m विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 0.1, तो दैट विल बी इक्वल टू 90। 90 है बेटा, यस, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Question number 3. If Rolle's law is obeyed, the vapor pressure of the solvent in the solution is directly proportional to mole fraction. सीधे बेटा, क्योंकि हमारे पास है बेटा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, ये हमारे पास इक्वेशन है। चलो बेटा आगे। The boiling point of the aqueous solution of the non-volatile solute is 100.15 degrees centigrade. What is the freezing point of the aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? The value of Kb and Kf for the water are 0.512 and 1.86 Kelvin per molar. Answer of the question. We know delta Tb is equal to Kb into m. तो डेल्टा टी बी कितना है 100.15 माइनस 100, दैट विल बी इक्वल टू के बी। के बी दिया गया है 0.512 इंटू एम। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग मोलैलिटी दैट विल बी इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.512, दैट इज 0.29। आगे बढ़ते हुए न्यू मोलैलिटी क्या होगी बेटा? न्यू मोलैलिटी will be equivalent to 0.29 upon 2, that will be equivalent to 0.145. That is new molality. यहाँ पे बोलता है the boiling point of the aqueous solution non-volatile solute is this. What is the freezing point of the aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? Equal volume of water इसलिए हमने बोला बेटा ये न्यू मोलैलिटी हाफ हो जाएगी ना जब हम उसमें ओ डालेंगे बेटा। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा यहाँ पे? अगेन के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ। के एफ कितना है बेटा यहाँ पे 1.86 इंटू मोलैलिटी, न्यू मोलैलिटी 0.145। तो डेल्टा टी एफ दैट इज 0 माइनस टी एफ दैट इज 0.272। तो टी एफ किसके बराबर होगा? दैट विल बी माइनस 0.272। ये है आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। Elevation in boiling point was 0.52 degrees centigrade when 6 grams of compound X was dissolved in 100 gram of water. Molecular weight of X is Kb of water is this one. तो बेटा फिर से यही डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी है 0.52, दैट विल बी इक्वल टू के बी कितना है बेटा? ये भी 0.52। मोलैलिटी निकालेंगे तो मोलैलिटी कितना है बेटा? 5 2 कैंसल आउट तो 1 आ गया बेटा। ओके नाउ मोलैलिटी हमें निकालेंगे बेटा तो 1 आ गया बेटा यहाँ पे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000।
अपॉन एम बी इंटू WA. आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज़ 1 विल बी इक्वल टू WB. WB कितना है बेटा 6 ग्राम्स इंटू क्या करेंगे 1000 अपॉन हमें क्या निकालना मॉलिक्यूलर वेट MB इंटू WA. WA कितना लिया हमने 100 ग्राम्स. MB विल बी इक्वल टू ये और ये कट आउट. तो MB विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 हो गया बेटा 60. That is the answer of the question. Next question is question number 6. An aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 degrees centigrade. The aqueous solution containing 3 gram glucose in the same volume will boil at. तो यहाँ देखो बेटा इसमें तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी कितनी होगी बेटा यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन an aqueous solution containing 1 gram of urea boils this. ठीक है ना. तो अगर मैं केजीज में लूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इट इज़ 1 इंटू 1 kg अपॉन क्या करूँगा बेटा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 तो मैं करूँगा WA निकालूंगा बेटा यहाँ से मगर मुझे केजीज में मिलेगा. ठीक है ना मुझे क्या मिलेगा केजीज में. चलो मैं एक चीज़ करूँगा मैं ग्राम्स में भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे क्या निकालूंगा ग्राम्स में. चलो बेटा इसको मैं 1000 से करूँगा. ये है बराबर 0.25 इक्वल टू KB इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू WA. ये पहली इक्वेशन. अब जब हम ग्लूकोज सोल्यूशन की बात करेंगे क्या करेंगे ग्लूकोज द एक्वस सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट. तो ग्लूकोज के लिए मैं यूज करूंगा बेटा TB -100 क्योंकि डेल्टा TB वही तो होगा ना बेटा दैट इज KB उसके कितने ग्राम्स 3 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू WA. दिस इक्वेशन नंबर सेकंड दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन दोनों को डिवाइड करूंगा. जब दोनों को डिवाइड करूंगा सेकंड को डिवाइड करूंगा फर्स्ट से तो मैं लिखूंगा डेल्टा TB -100 अपॉन 0.25 KB कट WA कट 1000 कट. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा हाँ बेटा यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई 180 तो 3 1 3 3 6000 तो ये भी 60 तो ये 60 कट इससे ये 1 कट इससे तो यहाँ पे आएगा बेटा 1. तो TB विल बी इक्वल टू 0.25 प्लस 100 दैट इज 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये है बेटा आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. Pure benzene freezes at 5.45 degrees centigrade at a certain place, but a 0.374 molar solution of tetrachloroethane in benzene freezes at 3.55 degrees. The Kf of the benzene is. तो बेटा Kf मुझे निकालना है तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी दैट इज M. डेल्टा TF किसके बराबर होगा T0F माइनस TF दैट इज KF इंटू मोलैलिटी कितनी है 0.374. अच्छा KF कितना है बेटा
के एफ ही निकालना है हमें, के एफ निकालना है। टी नॉट एफ कितना है बेटा 5.45 माइनस 3.55 इक्वल टू के एफ 0.374। तो बेटा के एफ किसके बराबर होगा, दैट इज 1.9 अपॉन 0.374। तो के एफ विल बी इक्वल टू 5.08। 5.08 ये है बेटा आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन, an aqueous solution freezes at minus 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। के एफ इतना है बेटा इसमें, के बी ये है बेटा। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए भी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। मुझे निकालना है डेल्टा टी बी, दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.186 इक्वल टू के बी भी दिया है, के एफ भी दिया है 0.512 अपॉन के बी अपॉन के एफ 1.86, and after calculating delta TB comes out to be 0.0512. This will be the answer of the question, 0.0512। ये है बेटा आपका PYQ का वीडियो।